बाकी अब तो सही हो गया सबका, 40-50 रुपये 2 दिन में बढ़ गए हैं। बढ़े जी? 2 दिन में 30 से 40 तो पक्के बढ़ गए। अच्छा कोई कुछ लाट होंगे जिसमें 50 भी बढ़ गए। यहाँ दिल्ली में क्या असर आया जी अभी? दिल्ली में जी मैंने 4 दिन पहले एक आपको बात बोली थी। अच्छा, लोग उस पर भी कमेंट कहते हैं कि जी कुछ होता नहीं हो, कहेगा मैंने बोली थी। अब क्या बोलते हो, चुप हो जाना पड़ता है कि ग्राहक ये चाइना वाले मालों से, विदेशी मालों से अपने देसी मालों में शिफ्ट हो रहा है। वो क्यों हुआ कि जैसे देसी माल टूटे, इंडियन माल टूटे, ग्राहक शिफ्ट हो गया। तो ये उसके वो है नज़ारे हैं, ग्राहकी बिक्री है। अच्छा, चल रही है ग्राहकी देसी मालों में। अच्छा, 1 ठन्नी रुपये का कुछ उछाल आया बिक्री में? बिक्री में उछाल है, रेट में कोई उछाल नहीं है। रेट उल्टा हमारे को जो 2-4 दिन पहले टूटे थे उसी भाव में बिक रहा है माल। तो हमारे को चीनियों की नस पता चल रही है। जब ये आएंगे मद्दा करेंगे, ठीक है जी। जब ये आएंगे 50 में मद्दा करो, जब ये आए 80 में मद्दा करो। और जो अगले साल रेट ही 100-125 का रहा फिर तो इनकी माँ ने भी पैदा नहीं किया है 100 रुपये में आ जाए। इनका अगले साल का इंतजाम कर रखा। ये तो कुछ पीछे ओवर लालच हो गया कि माल 600, 700, 800 जाएगा। अच्छा, चला भी जाता अगर चीनी नहीं घुसते। जो लोग कहते रहे, बोलते पहले भी कहा था रिकॉर्डेड है कि 200 होगा चीन की एंट्री होगी और 300 होगा तो ओवरलोड चीन आएगा। और वो हुआ। तो हमारे पास एंड तक लड़ने के लिए अब किसान भी तैयार है, व्यापारी भी तैयार है। तो इनको एंट्री अब इतनी इजी नहीं रहेगी। कुछ गद्दार जो हैं वो गद्दार ही रहेंगे। जो दोगली औलादें होती हैं वो दोगली रहती हैं। उनको आप गंगा जी से स्नान करवा लो, कच्चे दूध से स्नान करवा लो, अभिषेक कर दो उनका, वो दोगले रहेंगे। अभी भी मैं एक अफगानी आया था कि साहब ये अफगान का माल है, 9 कंटेनर है, क्या रेट बिकेगा? मैं तो चीन है। क्या नहीं, चीन नहीं है, अफगान है। मैं क्या अफगान होगा तो जो बोलेगा हार जाऊंगा। पहली बात तो मैं अफगान भी नहीं बेचता, मैं विदेशी माल ही नहीं बेचता। दूसरी चीज ये चाइना है, मैं लेना आई हो, चाइना वालों को मार रहे हैं पकड़ पकड़ के। तो भाई साहब, अपने आपस में छुपे हुए लोगों को पहचानो, जो गलत है उनसे दूरी बनाइए, उनकी सलाह कम मांगिए। बाकी अब ये टाइम आ गया, माल धीरे धीरे निकालते चलना। बार बार बोल रहा हूँ, ये ना कहना फिर कि अब फंस गए फिर दोबारा हो गया। धीरे धीरे निकाल। ये 30 रुपये 50 रुपये तक रेट बढ़ गए। 50 बढ़ गए साहब, और 20-30 बढ़ेंगे, लेकिन इसमें हमने अब निकालना है। ये नहीं कि फिर हम रुके अब हो जाएगा जी। अब वो बाबा कोई किसी को कोई बाबा याद आएगा, किसी को कोई तो थोड़ी सी तेजी होती है, बाबा याद आने लग जाते हैं। धीरे धीरे माल बेचते रहना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माल हमने बेचने, हमने रोकने नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम भी आती हैं, ऐसी भी आती हैं, ठीक है जी। हमने माल रोकने नहीं, धीरे धीरे बेचते। खुशखबरी है, गवर्नमेंट पूरी एक्टिव हो चुकी। कल 2 गाड़ी बड़ी पूर्णिया पकड़ी गई हैं और वहाँ जिसके गोडाउन पे पकड़ी गई वहाँ वो बंदा भाग गया, वो फरार है। और भी पूरे हिंदुस्तान में छापेमारी चल रही है। चाइना लहसुन या विदेशी माल जहाँ भी है उसकी इंक्वायरियाँ हो रही हैं। अगर वो विदेशी माल उसको लगा के आया है, क्या नाम है, अगर ड्यूटीज भी पेड की है, अगर वो अफगानिस्तान की है, वो सेटिस्फाइड कहते हैं तो ठीक है। अगर नहीं है, चाइना का वो घूम के आया तो दिक्कत है। ठीक है, पूरी गवर्नमेंट पूरी एक्टिव हो गई है। आज का कैसा माहौल? ये तो एक खुशखबरी है। ठीक है जी। दूसरी खुशखबरी आप देख लीजिए, भीड़ है, बिक्री है मंडी में। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। कोई और नई ताजी खबर जी? बस बढ़िया है जी। बाकी तो और धीरे धीरे बेचिए, यही बात मैंने पहले बोली थी। हाँ जी, कि धीरे धीरे बेचो। तो अगर बुरा टाइम भी आएगा तो वो निकल जाएगा। तो अब तो सब लोग जो टांग खींचने वाले थे लगातार, सर मैं जो मेरे को गालियां दे रहे थे, हाँ वो अब बेचारे, देखो मैंने उस दिन भी कहा था, वो भी हमारे ही व्यापारी हैं, हमारे भाई बंद हैं।
उनको एकदम घाटा हो रहा था तो हेलो हाँ जी बाबू जी, आज के रेट बताओ पहले, लोग रेट आपको बहुत गालियाँ बढ़िया देते हैं। पंजाब की रिपोर्ट दो जी, पंजाब की रिपोर्ट दो जी आज पहले पंजाब। देखो जी, जो मार्की टूटी थी आज वहां से 5-10 रुपए बढ़े हुए हैं। अच्छा जी, हाँ, आज दिल्ली में 5-10 रुपए बढ़े हैं वाह जी वाह। पंजाब में। असल में जी हाँ जी, पूरे पंजाब में मुश्किल से मुश्किल 5-10 हज़ार इकट्ठा होगा पूरे पंजाब में, जो कि लोकल वहाँ की खपत के बराबर भी 5 दिन का माल भी नहीं है। ठीक है जी। जो पहले होता था कि 1000 इकट्ठा देसी का और 3-4 हज़ार इकट्ठा चाइना बिकता था। अच्छा जी, चाइना से लोगों का दिमाग हट गया, एक तो डैमेज है, दूसरा पब्लिक को समझ आ रही है कि वायरस इन्फेक्टेड माल है। भले अगर वो पब्लिक में मिल रहा है तो वो वायरस इन्फेक्टेड माल है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है सेहत को, ठीक है जी। तो इसीलिए लोग उससे थोड़ा बच रहे हैं। यानी जो पहले 1000 कट्टे पे इसकी देसी की डिमांड आ गई थी, अब वो अब 3000 कट्टे 4000 कट्टे में आ गए। अब ये भी थे ना, ये मांगते थे जी कोई चाइनीज माल दो, बढ़िया माल दो, सप्लायर है। चाइनीज नहीं बेचते, हम हिमाचल बेचते हैं या फिर देसी बेचते हैं। अच्छा जी, अब ये बोलेंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हिमाचल मिलेगा, चाइनीज अच्छा जी। नहीं। ठीक है। दुकान पे नहीं मिलेगा। मैंने वो बनेगा ही नहीं, 180 से कम मिलेगा। पूछ ले तो कहाँ बेचते हो आप? 70-75 सप्लाई है। 366 है। अच्छा जी, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी कंपनियों में मेरा माल जाता है, अच्छा जी, थोड़ा बहुत लोकली भी डालता है। अच्छा जी, ठीक है जी। तो जी मकसद क्या है, आज ये क्यों बोल रहे हैं? तो अब पकड़ सकड़ हो गई पब्लिक, बाबूजी ऐसा नहीं। आप पे नहीं हुई यार। पब्लिक जागरूक हो गई, पब्लिक नहीं मांगी, पूछ रही है चाइनीज तो नहीं है। चाइना रुकने की वजह से अब 1 हफ्ते बाद इसकी डिमांड निकल आई। अभी ना आज मुझे 2-3 बंदे सुबह के मिल लिए आलू मंडी में भी, और भी उनके पास माल है, वो भी घबराए, मेरे से पूछ रहे क्या रहेगा। मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं व्यापारी हूँ या मेरे पास है माल है, मैं किसान हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, खुराना जी क्या रहेगा, तो आप भी बता दो जी अब क्या रहेगा। खुराना जी ने क्या रहने के चक्कर में तो गालियां खा ली पहले कि जी मार डाला, ये नहीं देखे कि चाइना आ गया, उसकी वजह से सब नुकसान हुआ, सब मरे। अच्छा जी, लेकिन पड़ी गालियां खुराना को। ठीक है जी। जबकि जो एक्टिवनेस व्यापारियों ने, किसानों ने अब दिखाई है, अगर 3 महीने पहले दिखा देते, सिर्फ 3 महीने पहले जब मैंने बोला था उस टाइम दिखा देते, तो भाई जी ये जो 1500 ट्रक 2000 ट्रक मंडी हिंदुस्तान के अंदर आया है ना, 2 नंबर वाला, मैं गारंटी देता हूँ 2 नंबर तो छोड़ दो, 1 नंबर वाले को ना लाने में दिक्कत आती।